हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन क्लास में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं एक नया टॉपिक। आज आप लोग देखेंगे प्रागैतिहासिक काल में। हम आज उस कालखंड की बात करने जा रहे हैं जिस कालखंड की हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं है और जिसके लिए हमें पूरी तरह से पुरातात्विक साक्ष्यों और पाषाण उपकरणों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस दौरान मानव का जीवन पत्थर पर निर्भर था। शिकार करने के लिए, आवास के लिए वो पत्थरों पर ही निर्भर था। इसीलिए इस काल को पाषाण काल भी कहा जाता है। अगर प्रागैतिहासिक काल का विभाजन किया जाए तो प्रागैतिहासिक काल को 3 भाग में विभाजित किया जाता है। पहला पूर्व पाषाण काल है, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। इसमें से पूर्व पाषाण काल जो है सबसे लंबा टाइम पीरियड उसका है, इसलिए पूर्व पाषाण काल को पुनः 3 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये जो विभाजन का सिलसिला है किस प्रकार और किसके द्वारा किया जा रहा है। तो 1836 ईस्वी में एक विद्वान सीजे थॉमसन हैं जिन्होंने मानव इतिहास को कोपेनहेगन संग्रहालय में रखी हुई वस्तुओं के आधार पर त्रिकाल में विभाजित किया, जिसमें से पहले को उन्होंने पाषाण, दूसरे को कांस्य एवं तीसरे को लौह काल की संज्ञा दी। दूसरे विद्वान जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम में पाषाण काल का विभाजन पूरा पाषाण एवं नवपाषाण में किया। और यहाँ पे ये भी बताते चलें कि नवपाषाण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन लुबाक द्वारा ही किया गया था। अगले विद्वान कॉम्सन एवं ब्रैडवुड हैं जिन्होंने 1961 ईस्वी में नवपाषाण काल तक के समय को 3 भागों पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल में विभाजित किया है। साथ ही आगे देखा जाए तो पूर्व पाषाण जो कि एक बहुत लंबा टाइम पीरियड है, इसको 1970 ईस्वी में एडवर्ड लार्टेट ने 3 भागों में विभाजित किया। निम्न या पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल एवं उच्च या उत्तर पूर्व पाषाण काल। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात किया सीजे थॉमसन की, जिन्होंने त्रिकाल में विभाजन किया, पाषाण, कांस्य एवं लौह। जॉन लुबाक जिन्होंने पूर्व पाषाण एवं नवपाषाण काल में। कॉम्सन एवं ब्रैडवुड ने 3 भाग में पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल में, तथा एडवर्ड लार्टेट महोदय ने पूर्व पाषाण काल को पूर्व या निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल एवं उच्च या उत्तर पूर्व पाषाण काल में विभाजित किया। हम लोग पूर्व पाषाण काल के विभाजन की बात कर लें तो जैसा कि एडवर्ड लार्टेट महोदय द्वारा पूर्व पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला पूर्व या निम्न पूर्व पाषाण काल, दूसरा मध्य पूर्व पाषाण काल एवं तीसरा उत्तर या उच्च पूर्व पाषाण काल। यहाँ पूर्व ये रॉन्ग हो गया है, उत्तर या उच्च पूर्व पाषाण काल। आइए आगे हम लोग अब इसमें से एक एक को देखते हैं। निम्न पूर्व पूर्व पाषाण काल। पाषाणकालीन उपकरणों को 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है। तो निम्न पूर्व पाषाणकालीन उपकरणों का जो विभाजन है उसमें से पहला है चॉपर चॉपिंग या पेबुल संस्कृति, मतलब बेडौल। बड़े जो पत्थर हैं जो नदियों के धारा के साथ बहते आए हैं और खुद से जो है आपस में टकराते हुए कोई निश्चित आकार में कन्वर्ट हो गए हैं, वो सब इसी में चॉपर चॉपिंग और पेबुल संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। इस काल के उपकरण सर्वप्रथम पंजाब, पाकिस्तान वाले भाग
सोहन नदी घाटी से प्राप्त हैं। इसी कारण इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। सर्वप्रथम 1928 ईस्वी में डीन वाडिया ने इस संस्कृति का उत्खनन कर इसके उपकरण सोहन नदी घाटी से प्राप्त किया, इसीलिए इन्हें सोहन नदी घाटी का पिता भी कहा जाता है, या सोहन घाटी का या सोहन संस्कृति का पिता कहा जाता है। दूसरा जो भाग है वो हस्त कुठार संस्कृति या एस्यूलियन संस्कृति है। इस संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूसफुट महोदय ने 1863 ईस्वी में मद्रास के पास स्थित पलवरम नामक स्थान से प्राप्त किया। उसके बाद सितंबर 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट और उनके मित्र डब्ल्यू किंग ने मद्रास के समीप अतिरमपक्कम से तथा जनवरी 1864 ईस्वी में फिर से पलवरम में कई उपकरण प्राप्त किए हैं। मद्रास के समीप वद मदुरै से भी कई उपकरण प्राप्त हुए हैं, इसलिए इस संस्कृति को मद्रासी संस्कृति या मद्रास उद्योग भी कहा जाता है। राजस्थान का चित्तौड़गढ़ ऐसा स्थल है जहाँ से सोहन संस्कृति एवं मद्रास संस्कृति के इकट्ठे मिलने का प्रमाण मिलता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि निम्न पूर्व पूरा पाषाण काल दो भाग में बटा है, सोहन संस्कृति एवं मद्रास संस्कृति। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं आगे मध्य पूरा पाषाण काल की। एच.डी. संकालिया ने 1955 ईस्वी में सर्वप्रथम मध्य पूरा पाषाण सांस्कृतिक चरण की खोज गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी घाटी स्थित स्थल नेवासा महाराष्ट्र से की। तो मध्यपुरा पाषाण काल के खोजकर्ता जो हैं एच.डी. संकालिया महोदय हैं, जिन्होंने 1955 ईस्वी में महाराष्ट्र के नेवासा से इस काल के उपकरणों की खोज की है। इस काल में फलक उपकरणों की प्रधानता थी, इसलिए एच.डी. संकालिया महोदय ने मध्यपुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति का नाम दिया है। खुरचनी एवं बेधक सबसे महत्वपूर्ण उपकरण थे, अतः इसे खुरचनी एवं बेधक संस्कृति भी कहा जाता है। यहाँ पे देखेंगे आप कि जो बड़े उपकरण थे अब उन पर चोट करके उनको धारदार बनाया जाएगा और साथ ही छोटे उपकरण प्राप्त किए जाएंगे। तो इसीलिए अब आप देखेंगे कि इस संस्कृति को फलक संस्कृति कहा जा रहा है। आइए आगे हम लोग देखते हैं उच्च या उत्तरपुरा पाषाण का। इस काल के औजार फलक पर आधारित थे, अतः यह फलक एवं दक्षिणी संस्कृति कहलाती थी। इसे चाकू संस्कृति भी कहा जाता है। भारत में उच्च पूरा पाषाण काल के अवशेष सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी से प्राप्त हुए हैं। बेलन घाटी और सोन घाटी में अनेक पूरा पाषाणिक स्थलों का पता चला है। सर्वप्रथम 1960 ईस्वी के दशक में इन दोनों घाटियों में जी.आर. शर्मा के द्वारा अन्वेषण किया गया। बेलन घाटी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के पास चोपनी मांडो से उच्च पूरा पाषाणिक चरण से लेकर नव पाषाण युग तक के एक बसावट का अनुक्रम का पता चलता है। तो चोपनी मांडो एक ऐसा जगह है जहाँ से उच्च पूरा पाषाणिक एवं नव पाषाण युग तक के साक्ष्य मिलते हैं। मैगडेलिनियन संस्कृति को उच्च पूरा पाषाण काल की अंतिम संस्कृति कहा जाता है। ये भी याद रखने लायक तथ्य है कि उच्च पूरा पाषाण काल की अंतिम संस्कृति कौन है। तो उच्च पूरा पाषाण काल की अंतिम संस्कृति मैगडेलिनियन संस्कृति है। अब हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। भारत में सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में सी.आर. कार्लाइल महोदय ने विंध्याचल क्षेत्र में इस समय के पाषाण उपकरणों की खोज की थी। सूक्ष्म पाषाण उपकरणों की इस समय अधिकता होने के कारण इसे माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है। सूक्ष्म
पाषाण उपकरणों का निर्माण, मतलब छोटे छोटे पाषाण उपकरण बनाए जाते हैं इस काल के दौरान। आगे हम लोग बात कर लेते हैं नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल के प्रथम स्थल की खोज ले मैसूरियर ने 1860 ईस्वी में टोंस नदी घाटी उत्तर प्रदेश में की थी। गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति एवं अन्न उत्पादक संस्कृति कहा है। इस काल की सबसे बड़ी खोज गेहूं मानी जाती है। इस काल के उपकरण पालिश किए हुए पत्थरों के बने हैं, अतः यह पालिश किए हुए उपकरणों की संस्कृति भी कही जाती है। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने नवपाषाणकालीन उपकरणों को 78 वर्गों में बांटा है, जिनमें से 41 चमकीले पालिशदार वर्ग के एवं 37 भद्दे एवं खुरदुरे वर्ग के हैं। तो यहाँ पे आपने पूरे प्रागैतिहासिक काल के बारे में देखा कि प्रागैतिहासिक काल को जो है 3 काल में विभाजित किया गया: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल एवं नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल काफ़ी लंबा पीरियड है, इसलिए उसे भी एडवर्ड लार्ट्रेट महोदय के द्वारा पुनः 3 भागों में विभाजित कर दिया गया: निम्न या पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल एवं उत्तर या उच्च पुरापाषाण काल। अब इसमें जो है कि इस दौरान किस किस क्षेत्र में ये संस्कृतियाँ पनपी, इन कालखंडों से संबंधित जो पुरातात्विक साक्ष्य मिल रहे हैं वो किन किन जगहों से मिले हैं और किस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं, इसकी बात हम लोग अगले क्लास में विस्तार से करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।